हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हाथ में दे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। तो विनोद जी एक बार उनको बता दीजिएगा लास्ट में कि जब अभी कटिंग शुरू हो गई बीच में तो दोबारा जल्दी आ जाया करें, तो वेट करना पड़ता है। कुछ लोग तो जाते हैं तो आएंगे नहीं। तो इस प्रकार भगवान पर पूर्ण निर्भरता वास्तव में यही स्वाधीनता है। पराधीन संसार में होता है तो कहते हैं पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है, संसार में तो यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ हम पराधीन हैं। लेकिन स्वाधीन किसको कहते हैं? स्व, अपना स्व है भगवान, उनके अधीन होना पराधीन नहीं है। पराधीन की तरह है लेकिन है नहीं पराधीनता। भगवान पर निर्भर होना देखने में लगता है कि हम किसी को समर्पण कर रहे हैं, बट एक्चुअली अपने को ही समर्पण कर रहे हैं। अपने से, इनसे अपना कोई है ही नहीं, भगवान के सिवा कोई अपना है ही नहीं। जैसे बच्चा माँ के ऊपर डिपेंड रहता है पूरा, ऐसे ही हमको भगवान पर निर्भर हैं ही, पहले से ही हैं, बस मानते नहीं है। हर चीज उनसे प्राप्त हो रही है, एक एक सांस उनकी दी है, ये शरीर उनका दिया है। माँ के गर्भ में माँ को पता नहीं होता कि पेट में क्या हो रहा है। सृष्टि बनाने वाले ने सुंदर व्यवस्था की है, उसे भोजन कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से शरीर बढ़ रहा है, तो खुद माँ को भी पता नहीं होता, पिता को भी पता नहीं होता, फिर भी सोचते हैं कि हम पालन कर रहे हैं। कितना बड़ा ज्ञान है। तो भगवान ही करने वाले हैं सब कुछ, बस इसी को समझना है। तो आत्म साक्षात्कार में पूरी तरह लगा हुआ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। भौतिक हम समझ चुके हैं, मतलब जो मेरे सुख के लिए पर्सनल इंटरेस्ट हमारा जिसमें हो, वो भौतिक है। और जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए हम कुछ भी उपयोग करें संसार में, बस अपने सुख की भावना नहीं होनी चाहिए, अपने स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सारा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके प्रचार के लिए या उनकी सेवाओं के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं जो उनको पसंद है, जो उनको लगता है, जो उपयोग हो सकता है, गलत चीज नहीं। भगवान को अब भोग लगा सकते हैं, वो सात्विक चीजें हैं, तमोगुण रजोगुण नहीं। ऐसा नहीं कि भाई उस नाम पे कुछ भी हम ले लें, नहीं नहीं नहीं, सात्विक वस्तुएं
उसमें कुछ भी हम जो भगवान की सेवा में उपयुक्त हो सकती है। कभी कभी तमोगुण रजोगुण भी उपयोग हो जाता है, जैसे कि हम जब प्रचार करते हैं तो उधर प्रभु जी हैं पंजाब में प्रचार करते हैं, केशवानंद दास जी, तो उनके यहाँ जो है वो जहाँ प्रचार करते हैं वहाँ कुछ लोग उनको परेशान करने के लिए उग्रवादी तत्व के आ गए, तो उनके साथ कोई ऐसे ही जुड़ा हुआ था लड़का आता था, वो भी थोड़ा दादागिरी था उसकी थी, तो उस प्रकार का था, लेकिन वो उसको श्रद्धा हो गई सुन करके, थोड़ा सा मन लगने लगा, आने जाने लगा, बस थोड़ा जुड़ा हुआ था। तो जब उसने सुना तो फिर उनके साथ वो ले आए अपनी टीम पूरी, वो उधर तो मंदिर की रक्षा के लिए ये तमोगुण ही ये सब जो प्रकार की प्रकृति है ये भी उपयोग में आ सकती है। इस प्रकार से ऐसे सब कुछ उपयोग हो सकता है। तो अब यही है कि ये नहीं कि हम लल्लू राम बन के बैठे हैं बस, अब कुछ नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में उपयोग आए तो जान भी देनी पड़ती है, प्राण भी त्यागने पड़ते हैं, कुछ भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसे नहीं होगा। तो अपने लिए नहीं लेकिन भगवान के लिए तो सब कुछ निछावर है, ऐसी भावना यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार का समर्पण आत्म साक्षात्कार में पूरी तरह तत्पर कृष्ण भावना व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपना कुछ सुख भोग करे, अपने लिए कुछ रखे अपने पास, पर्सनल इंटरेस्ट उसका कुछ नहीं होता, सब बेच चुका होता है भगवान को, अपने आप को। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद ने। अब ये नहीं कि अब थोड़ा पैसा लेना तो नंबर 2 कह दो, थोड़ा सा कर लो, नहीं, सही प्रयास से, सही धन, अनुचित साधन से नहीं, उचित साधन से धन संग्रह करता है अपने निर्वाह के लिए भी, अनुचित साधनों से नहीं। इसलिए वो ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता है। जब वो उसको थोड़ा सा चाहिए, वो भी जेन्युइन प्रयास करके चाहिए, उतना तो मिल ही जाता है, तो उसे पाप कर्मों में लगने की जरूरत क्या है। जब वो पाप कर्मों में लगेगा नहीं तो पापों के फलों से वो ग्रसित नहीं होगा, पाप से कलमशग्रस्त मतलब पाप पूर्ण फल उसके पास आते हैं, समस्त फलों से मुक्त रहता है। जो थोड़ा बहुत अपने लिए करता है वो भी ईमानदारी से अच्छा प्रयास करके सही साधन से पूछा समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। हमें बंधन बहुत बुरा लगता है लेकिन हम बंधते हैं, तो मुक्ति की परिभाषा यहाँ दी गई है, कैसे मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। एक तो सत प्रयास करता है, सत प्रयास के साथ साथ अनुचित कुछ नहीं करता, सत प्रयास करता है, वो भी थोड़ा सा करता है, अधिक नहीं करता। जैसे कि जो विरक्त बाबा जी हैं, वो भिक्षा के लिए होती है उनकी वृत्ति है, 5 घर 7 घर बस मांगने जाएं, उसकी आगे नहीं मिली है तो फिर आगे नहीं जाएंगे, आज यही ठाकुर की इच्छा तो ठीक है, जल पी के रहेंगे। तो उसमें भी प्रयास तो करता है भिक्षा आदि के लिए, लेकिन वहां भी अगर वहां नहीं मिला कदाचित तो आगे नहीं जाना, ऐसा विधान है। उसी प्रकार से जो गृहस्थ हैं वो भी अधिक प्रयास ना करें, इतने में इतना मेरा लिमिट है। भक्ति विनोद ठाकुर जी आदर्श गृहस्थ रूप में रहे, 10 उनके संतान पुत्र थे और उसके बाद भी संतानें थीं और मैजिस्ट्रेट के पद पर थे, तो उन्होंने सरकार से कह रखा था 8 घंटा तुम्हारा है,
इतना मैं पूरा ईमानदारी से काम करूंगा, फिक्स टाइम है, उसके 1 मिनट ऊपर नहीं देने वाला। बाकी मेरा ठाकुर जी का समय सारा, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए चाहिए, इतना तो कर रहा हूँ। उस अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, उनकी उनकी इतनी पंक्चुअलिटी को देखते हुए गंभीरता से काम करते थे, बड़े बड़े केस सॉल्व कर देते थे। तो उनके लिए उनकी घर तक रेलवे लाइन बिछवाई थी, आज तक ऐसा किसी के लिए नहीं किया। उनके घर के बिल्कुल जैसे आजकल गाड़ी खड़ी होती है आगे, उस समय उनके यहाँ रेल लाइन लगवाई थी, जो घर से बैठे सीधा डिब्बे में बैठे और आ जाए, ऐसी व्यवस्था दी गई। तो इतना पंक्चुअल थे। हम लोग ढीले हो जाते हैं, हम सोचते हैं ओवर टाइम करें, ये करें, वो करें, मुटता है कुछ नहीं है। जितना फिक्स है उतना टाइम दो बस अपने मेंटेनेंस के लिए, बाकी समय भगवान की स्मृति करनी है, उनके पास जाना है, उनकी सेवा में लगना है, असली तो यही है। तो अधिक प्रयास नहीं करता अपने शरीर निर्वाह के लिए भी, वो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है, क्योंकि कुछ तो प्रारब्ध है ना हम सबका, वो आएगा क्यों नहीं आएगा थोड़े प्रयास से। अगर बैंक में पैसा है तो चेक पे साइन करना होता है, या जो भी आप स्लिप काटते हो, तो अगर उसमें 1,000 रुपया निकालना है तो 500 रुपया निकालना है, या 100 भी निकालना है, या 1,50,000 जो भी निकालना है, जो अगर अकाउंट में है तब तो निकल जाएगा ना उसी साइन से। और अकाउंट में होगा ही नहीं तो तुम साइन करते रहो, चेक पूरे भरते रहो और जो भी स्लिप भरते रहो, कुछ नहीं होने वाला। प्रयास है, कर्म है, बट एक लिमिटेड, सीमित कर्म, उससे अगर जो प्रारब्ध में वो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं नहीं जी ज्यादा करने से ज्यादा आता है, हमने देखा है, कम करने से कम आता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा समय जा रहा है, उधर का उधर निकल रहा है, कितना टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाता है। प्लस इधर से आकर के कुछ इस रास्ते से, इस दरवाजे से, कुछ उस दरवाजे से बह जाता है, पता है आपको। कोई डॉक्टर ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है कहीं, मतलब फालतू की चीजों में। अनुभव करते हैं लोग कि जो पहले भौतिक जीवन जीते थे बिना भक्ति के, और वो खूब पैसा आता था, लेकिन वो किधर जाता था पता नहीं था। अभी जब से भक्ति में लगे, जीवन संयमित हो गया, तो उनका थोड़ा सा धन आता है, उसमें उनको संतोष रहता है, काम भी चल जाता है। कहते हैं आश्चर्यचकित बात है, कैसे हो रहा है ये, ऐसा अनुभव करते हैं सब। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा नहीं, वो इधर से उधर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ खर्च हो गया। एक होता है फोक फोक, बिल्कुल हल्का फुल्का, कितना खाया जाओ उसमें कुछ पता नहीं चलता। होते ना बुढ़िया के बाल खाते थे क्या कहते हैं पता नहीं है उसको, बचपन में खाते थे, जैसे रुई रुई जैसी होती थी। ये मोक्ष कुछ बोल रहा है, तो जो भी है उसे कितना खाया जाओ, खाया तो हमने एक ही बार से खाया होगा, ज्यादा नहीं खाया। देखते थे कि लोग खाते थे खूब वो इतना सारा है, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, पेट थोड़ी भर रहा है उससे। और इतना ठोस कोई ले लो, मानो मक्खन खा लिया इतना, तो मक्खन खा लिया तो हो जाएगी तृप्ति बस। तो इसी प्रकार जो कमाई एक तो इधर उधर के प्रयास से बेकार का, और एक्स्ट्रा एफर्ट करके यदि हम करते हैं। कैंडी फ्लॉस, अच्छा कैंडी फ्लॉस ठीक है, इतन इंग्लिश में कहते हैं, मुझे हिंदी का हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो इस प्रकार से। हाँ, तो जेन्युइन तरीके से हम कमाएंगे, मतलब एक सात्विक जो हमारी अनुकूल वृत्ति है उससे कमाएंगे। और जितना निश्चित समय हम एक निश्चित कर लें कि ये मेरा समय प्रभु के लिए निश्चित है, ये मेरा संसार में परिवार के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए इतना मुझे देना है, 8 घंटा बहुत है, उसके अलावा नहीं देना चाहिए। ये ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, ये सब जो है गधा बनाने की तैयारी है। गधे बनो तुम्हें, नेक्स्ट लाइफ में गधा बनना, उससे बचना चाहिए। तो इतना फोकस होकर काम करेंगे तो हम ज्यादा समय का काम फटाफट निपटा देंगे। भक्ति में आने से होता है ये सब लाभ, जब हम फोकस हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो जल्दी कर लेते हैं। तो इतने से ही हमारा मेंटेनेंस हो जाएगा, बट ज्यादा अगर हम लगेंगे तो इधर भी कुछ नहीं मिलना, उधर भी कुछ नहीं मिलना, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और अपने आप होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो प्रारब्धवश प्राप्त हो जाए ठीक है। वो ना तो मांगता है ना उधार लेता है। कुछ लोग अपने लिए मांगते हैं, कुछ लोग अपने लिए उधार लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, उससे होगा क्या? डिवोशन करने वाला यदि किसी से
मांगेगा या उधार लेगा, तो मांगने से क्या होता है कि वो भगवान पर निर्भर नहीं है, उधार ले रहा है मान लो, तो एक तो उसको ये रहेगा, चिंता रहेगी माइंड में, टेंशन कि मैं भजन करूं, अब ये मेरे को कर्जा चढ़ा हुआ है, फ्री होके भजन नहीं कर सकता, उतारने का उसको टेंशन रहेगा, टेंशन मतलब उसका माइंड का, उसकी बुद्धि का बहुत सारा हिस्सा उसमें खर्च होगा, भले ही वो कुछ नहीं कर रहा है सामने वाला, लेकिन एक बर्डन रहेगा मस्तिष्क में कि कुछ है, इसको निपटाना है। तो कर्जोई जो होता है वो दुखी रहता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। तो हमारे एक वो आनंद वृंदावन प्रभु हैं मुंबई में, वो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो विदेश में पढ़े हुए हैं और बहुत जीरो से शुरू किया अपना जीवन, अभी सब कुछ मेंटेन करके रखा है। तो प्रवचन करते हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर उनका लेक्चर, गृहस्थों के लिए अच्छा है। तो बता रहे थे कि मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उधार ले लूं। इवन भक्त लोग कहते थे कि आप इतना मेहनत करते हो, इतना सेवा करते हो, हम आपको ले जाते हैं। बोले नहीं, मेरे पास है नहीं तो मैं क्यों जाऊं, क्यों मैं एक्स्ट्रा खर्च करूं, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं यहीं रह के भक्तों का संग करूंगा, मैं ट्रिप पर क्यों जाऊं, यात्रा पर जाते थे ना भक्त लोग राधा महाराज के साथ। तो वो बताते हैं कि क्या जरूरत पड़ी है हम, और बहुत सुंदर उन्होंने व्यवस्था दी है किस प्रकार से ये लोन का चक्कर कितना खतरनाक है। वो लेक्चर बड़े अच्छे अच्छे हैं, अगर आपको लेने हो तो मैं लिंक दे दूंगा विनोद जी को। तो कैसे गृहस्थ को निकलना है आपको, लोन का बड़ा सुंदर उन्होंने समझाया था। लोन लेता है व्यक्ति अभी, और वो बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, इतने समय तक उसका दिमाग में टेंशन, वो ऐसा नहीं है कि फ्री हो गया मकान में जाके, वो और फंस जाता है, उसको जबरदस्ती काम करना पड़ेगा, बाई चांस नौकरी खत्म हो गई, कुछ इधर उधर हो गया तो और टेंशन में आएगा। उनका कहना है बजाय इसके हम अभी थोड़ा सा तपस्या कर लें और धन कमा के इकट्ठा करें, इकट्ठा करें, फिर बाद में हम उसको खरीद सकते हैं, वो पूरा इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास अमाउंट, उसको और लगा लगा के कैसे कैसे वो बता रहे थे, तो उससे हम बाद में ले सकते हैं। तो अभी तो फ्री रहेंगे ना, बाई चांस कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम बंधे तो नहीं, किसी के उसमें फंसे तो नहीं है, इसलिए कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए, लोन कभी नहीं लेना चाहिए, फांसी है। बड़ा अच्छा समझाया उन्होंने, आप उसको सुन लेना। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि वो कर्ज लेता है, उधार लेता है, मांगता है, तो वो और उलझ जाएगा, वो भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए कहती है हमारी मैया सिखाती थी बचपन में, बूढ़े सिखाते थे हमें कि देख पराई चोपड़ी मतलब चावे, कैसे था, हाँ, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी चुपड़ी हुई मत ललचावे जी, ये शिक्षा थी और ये बड़ी अच्छी है। अभी हम इसमें गर्व रहता है अब कि हमारे पास, ठीक है नहीं है, हम नहीं खा रहे, ठीक है आपका स्टेटस है, आप रखिए, और जब हमारा होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है भगवान की इच्छा होगी। तो अभी क्या है, फॉल्स स्टेटस है, झूठा है, कर्जे में डूबे हुए हैं, लोन सिर पे चढ़ा हुआ है, तुम गाड़ी दिखा रहे हो, तुम मकान दिखा रहे हो, उससे फायदा क्या है। हमारे ब्रिज में कहीं कि औरत का खसम मर्द, मर्द का खसम कर्ज। वाह, बाबा बता रहे हैं हमारे यहाँ ब्रजवासी में कहावत है, औरत का खसम मर्द और मर्द का खसम कर्ज। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं है भैया, इसलिए पंगे नहीं लेने चाहिए, फ्री लाइफ जियो आराम से, ठीक है झोपड़ी में रह लेंगे, छोटे फ्लैट में रह लेंगे, और देखो जरूरी नहीं है हमको शहर में ही रहना है, जीवन तो जीना है ना, स्टेटस थोड़ी दिखाना है। 4 दिन की जिंदगानी फिर अंधेरी रात है, इसलिए ऐसी जगह चले जाओ जहाँ जमीन सस्ती है, वहां ज्यादा मिल जाएगी। तुम्हें घुसना मुंबई में ही, दिल्ली में ही फ्लैटों में, कबूतर के दड़बे में ही घुसना जाके, क्या क्या जरूरत पड़ी है। ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बहुत सरल है, जीवन यापन सरल से हो जाए, बस। बहुत उपाय हैं, लेकिन अपनी बुद्धि जो होती है ना हमारी, वो उसमें फंस जाते हैं, भोग में फंसता है आदमी, कभी नहीं फंसता। नहीं तो ना तो मांगता है ना उधार लेता है, लेकिन यथा सामर्थ्य वो सच्चाई से काम करता है, और अपने भ्रम और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। इसलिए वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है, बंधा नहीं होता है जीविका के विषय में। वो अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना में संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता कि हम मालिक कह रहा है कि तुम्हें ओवर टाइम करना है, मालिक कह रहा है अरे तुम हमको नहीं करना, हम ऐसा कुछ काम करेंगे
कुछ छोटा ही काम होगा, लेकिन हमारा भजन में हमारा टाइम बचे, हमको जब करना हो करें और थोड़े में संतुष्ट रहेंगे। अपनी जीविका के कारण कृष्ण भावनामत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। लेकिन भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल अपोजिट चीज आ रही है अब। लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। अब सेम एग्जांपल देख लो उठा के, इधर तो गधा बनने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए गधा बनना है। संसार में कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितने द्वंद्व आए, ड्यूलिटीज आए, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। इसलिए वो सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। और ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूरी तरह स्थित हो कि मैं भगवान का दास हूँ। श्रील प्रभुपाद जी ने मुंबई का जो मंदिर बनाया, जब यहाँ से विदेश गए थे प्रभुपाद, तो यहाँ जमीन देख गए थे, खरीदी नहीं थी। कहा था मुझे ये जमीन चाहिए, मैं इस पर राधा रास बिहारी को लिए मंदिर बनाऊंगा सुंदर सा। अब वहां से आकर सबसे पहले जमीन खरीदी, और इतना उसमें परिश्रम हुआ है, जमीन खरीदने में इतने झंझट हुए हैं, बनने में बहुत टेंशन हुई है। सरकार ने मंदिर तोड़ने के लिए बुलडोजर बुला दिया था, नगर पालिका। वो तो क्या नाम है उनका, जो मुंबई के थे, हाँ बाल ठाकरे जी। तो बाल ठाकरे जी ने वो जाके फिर फोन करके तो वो बचाया, नहीं तो वो आगे मैया लेट गई थी, विदेशी मैया थी कि हम प्रभुपाद जी ने जो यहाँ रखा है तो मैं इनकी सेविका हूँ, इनके ऊपर जाएगा मंदिर के ऊपर तो पहले मेरे ऊपर से जाएगा। ऐसा समर्पण, ऐसा विदेशियों में समर्पण। तो इतना मतलब बहुत स्ट्रगल हुआ है। वो प्रभुपाद लीलामृत में पढ़िए, यानी अपने लिए नहीं टेंशन लेनी, लेकिन भगवान के लिए मृत्यु को भी स्वीकार कर लेना है। जैसे हम सिर्फ घुसा घुसा कर अपने भोगों के लिए मरते हैं, उसी प्रकार भगवान के लिए मरना है, लेकिन अपने लिए नहीं करना है। इसको बिल्कुल पलट देना है। ये थोड़ा सा समझने में भले ही समय लगे, लेकिन बहुत आनंद है इसमें। उसका जीवन सफल है। भगवान ऋणी हो जाते हैं उस व्यक्ति के जो इस प्रकार से भगवान को समर्पित हो जाता है। तो हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्लीज आप कैंडी फ्लॉस मत खाइए, मक्खन खाइए। भूया के बाल मत खाओ, मक्खन खाओ। हरे कृष्णा। जी कुछ कह रहे हैं? स्क्रीन लगी हुई है और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आवाज तो आ रही है। आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे एक मैं कहीं पर जैसे सुन रहा था कि अपना जैसे क्रोध है, जैसे तमोगुण वगैरह, ये सब अवगुण भी भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें हाँ तो उनकी जैसे मत्सरता है वो उसको नहीं अर्पित कर सकते हैं। उस पर थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी, क्या उसमें क्या ये ना एक्चुअली एक शुद्ध भक्त के निर्देशन में जब आप चलोगे ना, हाँ जी प्रभु जी। तो वो आपको गाइडलाइन देंगे, तभी समझ में आएगा। ये पर्सनली आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि खुद जब कोई तमोगुण में है तो वो कैसे आपको निकालेगा। मतलब जो खुद ही मतलब है ना फंसा हुआ, वो खुद ही कवर्ड है, उसकी चेतना ढकी हुई है, तो वो कैसे सोच सकता है अपने लिए, डिसीजन नहीं ले सकता ना। इसलिए किसी शुद्ध भक्त के जो कि इससे ओवरकम हो चुका है, ऑलरेडी ऊपर है, वो आपको गाइड कर सकता है कि कैसे इससे निकलना है, कैसे इसको सेवा में लगाना है। तो पर्सनली हम इसको नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब हम होंगे उसी चेतना के अंडर में तो कैसे डिसीजन लेंगे। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, वो बताएंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो उदाहरण लेकर के तो फिलहाल मतलब फिर भी अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो
दोबारा से प्रश्न करेंगे अपने लिए पर्सनल, है प्रभु जी? दोबारा से बोलेंगे भी, क्या बोला था आपने? नहीं, कुछ ऐसा कहा था उन्होंने कि जैसे क्रोध है, लोभ है, ये सब चीज भगवान, ये सारी चीजें भी भगवान को अर्पित हो पाती हैं, लेकिन जैसे कोई मत्सरता है, मतलब किसी के अगेंस्ट दुर्भावना रखना वगैरह वगैरह, ये चीज भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं। वो हाँ वो तो खैर वो तो आया था कि सभी कुछ जब हमने कृष्ण भावनामृत में है, तो यदि कोई अवगुण है उसमें जो आ भी गए हैं उसकी वजह से, तो वो क्या अपना आप भगवान को ठीक नहीं करेंगे? ये किन्होंने कहा था कि नहीं लग सकती मत्सरता? अब ये तो मेरे को भी ध्यान नहीं है। देखिए वैसे मत्सरता तो भागवत में कहा गया है कि निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर होते हैं। मत्सरता क्या होती है कि मुझसे ये आगे बढ़ रहा है, मुझसे ये आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचो, उसे जलन होती है कि मुझसे आगे कैसे बढ़ गया। ये मत्सरता है, इसको तो कहीं लगा नहीं सकते ना, तो देश खत्म हो जाएगा फिर सब। लेकिन इसको शुद्ध रूप ये है कि मुझसे आगे बढ़ गया, मतलब भक्ति में, सेवा में, तो मैं और उत्साह से सेवा करूंगा। एक मतलब है साइड में ले सकते हैं इसको, बट एक्चुअली मत्सरता मुश्किल ही है, क्योंकि मत्सरता एक दिन बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है। तो और स्पीड बनाए, उसकी टांग ना खींचे। भौतिक जगत में हम टांग खींचते हैं ना जलन के कारण, या तो उसको कुछ उसको काटेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसे जलेंगे, उसको खींचना से नीचे लाएंगे। लेकिन मत्सरता को ऐसा थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि वैसे तो हाँ, कहीं ना कहीं हम उस चीज को भी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कर नहीं पाएंगे हम एक्चुअली। बहुत तीव्र होती है, बहुत जलन बहुत खतरनाक होती है अंदर। हम ना जब कवर्ड हो जाते हैं ना इन चीजों से, दुर्गुणों से, तो हम कर नहीं सकते कुछ अपने प्रयास से। जो ओवरकम हो चुके हैं, या तो भगवान का आश्रय लेकर के या किसी शुद्ध भक्त का आशीर्वाद लेकर के, तब हम इससे पार जा सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आएगा हम जल रहे हैं। जो जो जलता है तो नहीं देखो, मैं मेरे को उनसे कोई परेशानी नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे ही बात चल रही है, जबकि वो जल रहा है तभी तो बोल रहे हैं, तो बोलता क्यों? मुझे उसकी परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब क्या है इसका, परेशानी नहीं है तो बोल क्या रहे हो? हाँ, ईर्ष्या, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत सूक्ष्म। हमको होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। इनको जानना ही बहुत कठिन है। एक बार जान लिया किसी ने, जाने थे छीजई कछु, जानने से ही बहुत क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ये मानस रोग, तुलसीदास जी कहते हैं। जानना ही बहुत कठिन है इनको, कि मुझे काम है कि क्रोध है कि लोभ है कि जलन हो रही है, द्वेष है। और बहुत जड़ें गहरी हैं इसकी। सारी जड़ यही है कि हम अपने आप को शरीर मानने बैठे हैं। जिस दिन हमको रियलाइज हो जाएगा, भक्ति करते करते, भक्तों का संग करते करते, सिंसियरली भक्ति करेंगे कि आई एम नॉट दिस बॉडी, और मैं एंजॉयर नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, सारी डिजीज खत्म हो जाएंगी। जब मैं भोगता हूँ ही नहीं, तो मुझे क्या काम आएगा, क्या क्रोध आएगा, क्या लोभ आएगा, क्या मोह आएगा, क्या मत्सर आएगा? कुछ होगा ही नहीं। भैया वो आगे निकल गया तब भी मेरे को कुछ नहीं मिलना, या मेरा लॉस होना, वो मिल जाएगा, मुझसे आगे निकल जाऊंगा तब भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है उसे कोई हायर कर ही नहीं सकता। जो मेरी स्थिति है वो नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो क्यों हमें द्वेष हुआ, क्यों हमें किसी से क्रोध आएगा, कुछ होगा ना, हमारा कुछ छिलना ना कुछ होना। प्लेटफॉर्म ही अलग है एक्चुअली। उस प्लेटफॉर्म पर जब हम आएंगे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर, तो ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिक, जो उसका स्टेट है उसमें आ जाएंगी। काम बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, क्रोध बिल्कुल शुद्ध रूप में आएगा, लोभ शुद्ध रूप में। तो वहाँ भगवान के धाम में जो मत्सरता है वो उस रूप में ही है कि अपोजिट हो जाती है। मतलब हम खींचना चाहते हैं यहाँ पर कि वो मुझसे आगे जा रहा है, उसको खींचो, और भगवान के धाम में जो आगे जाता है उसे और धक्का देते हैं, नहीं और तेज जा,
और हेल्प करते हैं डिवोटी, अरे ये तो बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, चलो उसकी हेल्प करो। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। वहाँ यहाँ आता है ना तो संदेश उल्टा हो जाता है, वहां से यहाँ जो आता है तो वो बिल्कुल काम उधर तो भगवान के लिए है, इधर अपने लिए हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जो भी कुछ कृष्ण की सेवा के लिए वहां आए वो यहाँ आकर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो इसका एक ही उपाय है कि भगवान की तरफ इसको धावित किया जाए, भक्तों का संग किया जाए, समर्पित किया जाए। धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। पहले तो समझ में आए कि है क्या, और ये सब रियलाइजेशन अंदर से भगवान देते हैं। सिंसियरली जप करें, सिंसियरली हम अपने आप को समर्पित करें, जितना जितना समझ में आता जाए, जितना भी उसको अप्लाई कर देना चाहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अभी हम जितना जानते हैं अगर उतना हमने अप्लाई नहीं किया ना लाइफ में, तो आगे नहीं बढ़ सकते। सुनते रहिए, जिंदगी है। हाँ, टिके रहेंगे, सीखे सुनना अच्छा है ना सुनने से, कम कुछ तो लाइट मिलेगी। बट अगर आपको आगे जाना है, नेक्स्ट स्टेप चाहिए, क्या है माइलस्टोन नेक्स्ट, तो आपको जो पता जितना भी समझ में आया है उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। बस तुरंत अप्लाई करते ही नेक्स्ट स्टेज आपके सामने आ जाएगी। ये रहस्य है। और नई अनुभव हो रहा है तो उसको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, मुझे प्रेरणा दीजिए, मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों उलझा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं हम ब्लॉक खुद ही होते हैं, अपने अंदर ब्लॉक लगाने वाले, ब्लॉकेज हमारी होती है। भगवान तो कृपा करने वाले हैं, तो समर्पण करेंगे तो भगवान देंगे, वो बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। बहुत आसान है एक्चुअली, डिपेंड होने के बाद बहुत ही सरल हो जाता है, कोई कठिन नहीं लगती। लेकिन जब हम अपने आप को कुछ मानते हैं तो फंस जाते हैं, तो इसलिए उन्नति नहीं हो पाती। सिंपल सरेंडर भगवान की ओर, भगवान पर निर्भरता, और आगे बढ़ने की सेवा में आगे बढ़ने की इच्छा, भक्तों से प्रेम, सब चीजें खुले रखते हैं रहस्य। फिर भी लगे रहना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो जितना हमारा प्रयास है उतना रिजल्ट तो मिलता ही है। लगे रहने से क्या आता है, रोड पर कोई रहेगा तो कोई गाड़ी वाड़ी आएगी तो ले जाएगी हमको, जंगल में घुस जाएंगे तो कोई पूछने भी नहीं आने वाला। तो रोड पर मतलब भक्तों के संग में, कथा सत्संग में रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, तो कभी जागृत हो जाएगी तो चले तो जाएंगे, और कहीं बिल्कुल दूर हो गए भक्तों से, कथा से, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। बुरा दिल चला, पुराना दिशा कोई, जो दिल खोजो अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। प्रभु जी, जैसे कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि माला साथ में नहीं होती, और माला मतलब उससे नहीं कर सकते, तो माला ये हाथ में काउंट करके भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आती क्यों है? होती रहती है प्रभु जी, तो हफ्ते में 1-2 बार आई जाती है। नहीं, ऐसी क्यों होती है स्थिति? स्थिति है पहले तो मैं यदि मुझे सुबह शाम गाड़ी चलानी है और ड्यूटी जाना है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। गाड़ी आपको गाड़ी थोड़ा चलानी है, ड्राइवर चलाता है। नहीं होता है जी, बीच में कई बार हम दोनों के डायरेक्टर के पास भी आजकल एक ही ड्राइवर हो जाता है, तो फिर मैं कई बार फिर माला मेरी ऐसी हो जाती है कि मेरे को हाथ में करनी पड़ रही है। आपको मैं आनंद वृंदावन प्रभु का ऑडियो दूंगा, वो वीडियो, वो आपको बताएंगे प्रैक्टिकल, एक्चुअली उनकी भाषा में, वो प्रैक्टिकल किए हैं ना, वो गृहस्थ लाइफ में है। अब मैं तो बोल दूंगा, आपको लगेगा कि तो इनको कुछ तो है नहीं, यही समर्पित किए हुए हैं तो कर लेंगे। लेकिन मेरी स्थिति होती तो पता चलता है, मन में कहीं आवाज आएगी। तो उनकी लाइफ देखना कितनी स्ट्रगलफुल है। उनका ये उत्तर है, मैं उनका दे रहा हूँ आपको उत्तर। वो कहते हैं कि अगर तुमको 4 बजे निकलना है ना सुबह, तो तुम 2 बजे उठ के जब कर लो। कमिटमेंट करना पड़ेगा, प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। हमने प्रायोरिटी सेट नहीं की अपनी लाइफ में, समर्पित होना पड़ेगा। अगर तुम कृष्ण को प्रायोरिटी में रखोगे, कमिटमेंट करोगे ना, तो वो तुमको रास्ते खोल देंगे सारे। उन्होंने ऐसा ही किया, ऐसे ही करते हैं, बहुत सिंसियरली वो समर्पित है भगवान को। और 0 से शुरू किया उन्होंने, कुछ नहीं था जब निकले थे घर से, तो खत्म थे, रोड पे थे। करते करते बहुत बड़ा उन्होंने अपना व्यवस्था की है। बहुत भक्तों को गाइडलाइन देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में उनका अपना चैम्बर है, अभी बेटा बैठता है उनका। तो उनके कुछ लेक्चर सुनिएगा। ये रजनीश जी को दूंगा, लोन वाले आपको दूंगा, उनकी कमिटमेंट जो कितना सिंसियरिटी है भक्ति में, सुनिए उनको, अच्छे हैं वो।
ठीक है प्रभु जी। तो यही यही आंसर है कि आपको अगर ऐसी स्थिति है तो पहले अपनी भक्ति फिनिश कर लेनी चाहिए, फिर जाना चाहिए, फिर जो होता होता है। प्रभु जी मेरे को तो जरूर भेजना, आज ही मैं कल ही खत्म करता हूँ तो। प्रभु जी प्रायोरिटी करना पड़ेगा। मैं कह रहा था प्रभु जी से रिक्वेस्ट कर रहा था, कह रहे थे ना लोन वाला, मेरे को तो जरूर दो प्रभु जी, मैं तो फटाफट निपटाऊं इसको पहले तो। तभी अगला स्टेप लूं मैं। रामदास ठीक है। हाँ जी, चल रहा है अभी बस। ठीक है प्रभु जी, आंसर मिल गया। ये आपको बस सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, मतलब भगवान को ये दिखाना पड़ेगा कि मैं आपको लव करता हूँ, चाहता हूँ। जब कोई संसार में किसी से प्यार करता है तो वो कितना उसके लिए एफर्ट करता है। मतलब एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत आजकल देखिए सब जगह कोई करता है तो रात रात भर सोएगा नहीं और क्या क्या नहीं करेगा, मतलब उसकी दीवानगी की हद होती है। तो हम भगवान को इतना भी प्यार नहीं कर सकते इतना वो लड़का लड़की को करता है। दोनों आपस में करते हैं तो क्या नहीं कर देते, मतलब अपने आप को खत्म कर देते हैं, है ना, सुसाइड कर लेते हैं लोग। हम भगवान को इतना भी प्यार नहीं कर सकते कि हम सबसे पहले उनके लिए सब कुछ फिनिश कर दें। एक बच्चे के लिए माँ रात भर जागती है, कितना कष्ट सहती है, कितना स्ट्रगल है ना, आप सबने किया ही होगा। अपने अपने छोटे छोटे टास्क होंगे, छोटी छोटी आपकी जहाँ जहाँ आपका प्रेम है, जहाँ जहाँ आपका, वहाँ आपने कुछ किया होगा समर्पित अपने आप को, कोई चीज सब चीजें साइड में कर दी होंगी कभी। कम से कम इतना प्यार भगवान से करके देखिए, भगवान आपको इतना सुंदर अवसर देने वाले हैं ना, वो जो देंगे फिर आप कहोगे बाप रे, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। करना पड़ेगा बलिदान थोड़ा। ठीक है प्रभु जी। आगे बढ़िए वीर की तरह, सच्चा प्यार कीजिए ठाकुर जी से। यही उत्तर है एक्चुअली में, अगर आपको आगे जाना है तो। वरना संतोषजनक उत्तर तो फिर कोई भी मीठा मीठा दे सकता हूँ, बट रिजल्ट चाहिए तो ये समर्पण करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि आई लव यू कृष्ण। ठीक है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे